और आप सबको कृष्ण भगवान के जन्मदिन की लाख लाख परिवार सहित मुबारकबाद देता है। ये आपको इतनी बात कहना चाहूँगा, कृष्ण भगवान और राधा माता साक्षात बैठे हैं। आपके दिल में जो इच्छा हो वो कृष्ण भगवान से मांग लो, वो आपको हर हालत में देंगे। अगर नहीं देंगे मुझे 1000 आदमियों के सामने आके आप लोपा दे सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा माता जी की, श्री गौ माता जी की, साचे दरबार की, साचे दरबार की, साचे दरबार की। हर समय पास ही रहते हैं। जब हमारे भगत जी कहते हैं तो ये कृपा होती ही रहती है। आइए कृष्ण कन्हैया तुमको आना हो, आइए। मनमोने तेरे सोने गल विच पान लई, तेरे सोने गल विच पान लई, बस हार पिरोना बाकी मैं सपदा हो के देख लिया, हुण तेरा होना बाकी दिनों पंजाब में आई बाढ़ को लेकर आप सभी को घटनाएं के बारे में पता होगा। अभी हम गोमाता आश्रम में यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ बलराम जोशी जी जुड़ चुके हैं। सारा वृतांत हमने टीवी के सुशील गौतम जी जुड़ चुके हैं, बलराम जोशी जी जुड़ चुके हैं। बीते दिन हुए वृतांत को हमने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा। अब हम लाइव जानेंगे यहाँ पर कि एक्चुअल में यहाँ जो गोमाता आश्रम में था उस दिन 7 जो अगस्त का दिन था, आखिर वहां पर हुआ क्या था। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। 7 अगस्त को क्या कुछ हुआ था यहाँ पंजाब के पटियाला में? 6 अगस्त को यहाँ पे शोर मचा के बाढ़ आ रही है, लेकिन शहर में किसी ज़्यादा इतना बड़ा कोई डर भय नहीं था। लेकिन 7 तारीख को सुबह ही जब देखा तो चारों तरफ पानी ही पानी फिर रहा था। यहाँ कम से कम 5 फुट से कम पानी किसी भी बिल्डिंग में कोई कमी 5 फुट से कम कोई बिल्डिंग नहीं थी। क्या इससे पहले कोई सरकार की कुछ सूचनाएं यहाँ पर पहुँची थी? कोई सूचनाएं नहीं पहुँची हैं। उसके सब 8 तारीख को 7 तारीख को ही पता चला है कि बाढ़ आ गई है, अचानक आ गई है। फिर क्या हुआ? उसके बाद तो जो सिस्टम हम पहले अपनाते थे अपना वो सिस्टम अपनाया, गाँवों को खोल दिया, सब कुछ किया। लेकिन बाढ़ इतनी ज़्यादा थी कि गाँवें डूब चुकी थी, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, ना कोई गवर्नमेंट का साधन था, ना कोई पब्लिक ने किसी को। जोशी जी, आपके वर्डिंग है कि 6-6 फुट पानी था। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 3-3 फुट की छोटी गाय बछड़े यहाँ पर मौजूद है। तो 6 फुट के पानी में 3 फुट, 3.5 फुट, 4 फुट के बछड़े कैसे जीवित रहे? उनकी सुरक्षा का क्या कुछ इंतजाम हुआ? ये बछड़े जो है बांके बिहारी जी की गौ माता के बछड़े थे ये, इसलिए उन्होंने बचा लिया। हालात ऐसे थे, यहाँ पे कोई भी मान नहीं रहा था कि हाँ कोई बछड़ा बचेगा या कोई गौ बचेगी। लेकिन पंडित जी खिड़की में बैठे यही देख रहे थे कि मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को बचाना है। बांके बिहारी जी का हाथ था और 3 दिन लगातार वहाँ बैठने के बाद जब नदी का पानी कम हुआ, थोड़ा सा कम होने लगा, महारानी पुनीत कौर जी अपनी मीडिया के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने जो भी सिस्टम पहले चलता वो किया। उसके बाद पानी नीचे चला गया। पानी नीचे जाने के बाद इन्होंने 3 दिन के बाद गौओं को जैसे ही चारा खाया, उस समय पंडित जी ने आप खाना खाया। हंसराज भारद्वाज जी की बात कर रहे हैं? हंसराज भारद्वाज जी क्या 3 दिनों तक वो यहाँ से नहीं गए थे? अपने एक कमरे में बैठे रहे अंधेरे में। 5.5 फुट के वो आदमी हैं, 6 फुट पानी था, तो कहाँ थे वो? चुबारे में बैठे थे, ऊपर चुबारे में बैठे थे, चुबारे की खिड़की से देख रहे थे। उस समय यहाँ तक भी हुआ कि मिलिट्री वालों को भी हम मिले कि किसी तरीके से वहाँ जाके बचाव करो। वो कहते हम आदमी को ला सकते हैं, आदमी को ले आएंगे, हंसराज जी को हम ले आएंगे, लेकिन हम गौओं के या दूसरे काम में हम फंस नहीं सकते। पंडित जी ने एक ही बात कही कि ये गौएं जब तक यहाँ खड़ी हैं तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी भी चावल की फैक्ट्री है जैसा कि मुझे पता है, और काफी कुछ नुकसान हुआ। उसके लिए क्या वर्तमान सरकार ने कोई मुआवजा? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहना चाहते। यहाँ पर जो खासा नुकसान हुआ, जैसे कि मैं देख रही हूँ शेडें टूट गई थी और दरवाजे वगैरह टूट गए थे, तो क्या गौशालाओं, मंदिर या गिरजाघरों में कोई मदद सरकार की? इस गौशाला में किसी की मदद की आज तक जरूरत नहीं पड़ी है,
ये वो गौशाला है जो 28 साल में आज तक एक पैसा भी गवर्नमेंट का नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हैं कि ये जो जगह है वो आध्यात्मिक एवं चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण है? हाँ, बिल्कुल परिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है, पंडित जी ने आज तक किसी को भी कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ तक 29 साल हो गए इस गौ माता आश्रम को। जो गौ माता आश्रम में आता है, पंडित कभी यही नहीं मानते कि यहाँ पे वो आ रहा है। पंडित जी से आपका तात्पर्य हंसराज भारद्वाज जी से है। वो तो एक ही बात कहते हैं कि ये मेरे बांके बिहारी ने भेजा इनको। ये गौ माता आश्रम बांके बिहारी जी का है जी। अभी देखा यहाँ सैकड़ों की भीड़ थी और आप रो पड़े, आप काफी मतलब अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। भाई साहब जी, मैं जब बिजली गई है तो मैं क्या पता क्या सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि इस गौ माता आश्रम से ऊपर कुछ भी नहीं है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ तक कि मिलिट्री आई थी, मैं मिलिट्री वालों से मिला था, खुद मिला था जाके कि भैया मैं भी मिलिट्री का रिटायर्ड हूँ, मेरी मदद करो, जाके उनको निकाल दो। लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया कि जब तक मैं अपनी फैमिली 3 दिन तक खाना नहीं खाया। उन्होंने एक ही बात बोली, मेरा परिवार है, जब तक मेरा परिवार नीचे है। उनसे पूछा भी गया मिलिट्री वालों से कि अगर आप अपने घर में अच्छा, आप एक बार इस संस्था का नाम बता दीजिए और ये कहाँ मौजूद है, ये बता दीजिए। ये राई माजरा शहर के बिल्कुल बाहर, क्या रोड पे, सनौर रोड कह लो या देवीगढ़ रोड कह लो, लेकिन शहर के बिल्कुल बाहर है, बड़ी नदी के किनारे है। जब 3-4 बार पहले भी बाढ़ आ चुकी है, लेकिन यहाँ जो हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ जी। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, नाम क्या है आपका? मैं सुशील गौतम। सुशील गौतम जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं पटियाला से ही हूँ। हर साल आते हैं यहाँ पर? मैं काफी सालों से यहाँ पर हम आ रहे हैं और जोशी जी की सौजन्य से ही हमें यहाँ की जानकारी मिली थी। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि ये चमत्कारिक जगह है? हाँ, यस। क्या कोई आपकी मनोकामना का कुछ यहाँ पर आने से परिपूर्ण हुई है? हंसराज भारद्वाज जी, मैं ये कहूँगा कि असल में वो एक तपस्वी हैं जी। मनुष्य से ऊपर उठकर वो जिस तरह से वो डिवोशन के साथ सभी यहाँ गौ जो माताएं हैं उनकी जो सेवा करते हैं, और हर एक यहाँ पर गौ बछड़ा हर एक का एक नाम उन्होंने दिया हुआ है, हर एक को नाम से पुकारते हैं। कितने सालों से आते हैं आप यहाँ पे? मुझे लगभग 20 साल हो गए जी। तो यहाँ पर जो हमने देखने को मिला वो जल्दी कहीं पर देखने को नहीं मिलता। धन्यवाद जी। समय की कुछ मर्यादाएं, इसलिए कम से कम शब्दों में बात करेंगे। नाम क्या है आपका सर? मैं रिटायर्ड एक्शन हूँ, सुरेश गर्ग। सुरेश गर्ग जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यहाँ की जो कंक्लूडिंग मैं कर रहा हूँ भी, जो आस्था है इनमें, जो प्रभु प्रेम है, कृष्ण जी को साक्षात बाल स्वरूप में देखते हैं। ये इनकी अपने जब को दर्शन होते हैं ना, साक्षात इनमें निष्काम सेवा इतनी ज्यादा है, इन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। क्या क्या मतलब बताएं इनके जीवन के बारे में। आस्था में इतना बल है और इनकी निष्काम सेवा इतनी है, साक्षात वो कहते वो चला रहे हैं। जो गौशाला चल रही है ना, कहते मैं नहीं चला रहा, हर काम के लिए उसके समर्पण है ये। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, आइए जानते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। क्या नाम है आपका? शोभा जोशी। शोभा जोशी जी, कितने सालों से आती हैं आप यहाँ पर? हमें हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 वर्षों से। अभी जैसे कि हमने लोगों से बात करी और जाना कि ये जगह काफी आध्यात्मिक और चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण है, क्या ऐसा लगता है आपको? ये सही बात है। यहाँ पे जो इच्छा भगवान से इच्छा पूरी होती है, वहाँ जो भी कुछ भगवान से मांगो सब कुछ मिलता है। 7 अगस्त को क्या कुछ हुआ था यहाँ पटियाला में? 7 अगस्त को यहाँ पे बहुत पानी आया था और 8-8 फुट पानी था, और पंडित जी इसी गौशाला में बैठे रहे हैं ऊपर। उन्होंने जब तक खाना नहीं खाया, जब तक गौओं को चारा नहीं डाला, और वो यहाँ से बाहर नहीं निकले जब तक गौएं बांध नहीं ली, उन्होंने चारा नहीं खाया, वो अपने घर नहीं गए। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, आइए आप बात करेंगे। हंसराज भारद्वाज जी हमारे साथ। हाँ जी, हंसराज भारद्वाज जी से आइए। हाँ। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज जो है जन्माष्टमी का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है, कैसे प्रेरणा मिली और कैसे गौओं की इतनी भयावह स्थिति हो चुकी थी 7 अगस्त को, क्या कुछ वृतांत अपने शब्दों में बताना चाहेंगे आप? ऐसा है कि 10 जुलाई को गौ माता आश्रम में 6-6 फुट पानी आ गया, बाढ़ का पानी, और 10 तारीख को रहा, 11 तारीख को रहा, और यहाँ पे इतनी स्थिति हो गई कि गौ माता के रास्ते हमको खोलने पड़े,
और गौ माता भी 10 तारीख को और 11 तारीख को गौशाला के सामने खड़ी रही, कहीं और नहीं गई, क्योंकि उनको पता है कि 28 साल से ये गौ माता का ही घर है। और कृष्ण भगवान ने साक्षात प्रकट होके सारी गौ माताओं की, सारी बैलों की, सारे बछड़ों की, सारी सांडों की, सारी बच्चों की सबकी रक्षा की। यहाँ पर जीवन मरण जैसी स्थिति हो चुकी थी। लोग जो है यहाँ से पलायन को मजबूर हो गए थे, खाना तक लोगों को नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में 3 दिन तक आप गौशाला से बाहर ही नहीं आए, और तब तक जब तक चारा नहीं खिलाया आपने गायों को, तब तक आपने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इतनी प्रेरणा, इतना सब कुछ, क्या आपको भय नहीं लगा कि पानी अगर ज्यादा ऊपर आ गया तो आपका क्या होगा? बेटा, वो मेरा परिवार है, मैं परिवार को छोड़ के कैसे चले जाऊँ? लोगों के लिए ये पशु हैं, मेरे लिए गौ पूज्य माता है, बैल सांड पूज्य पिता है, बच्चे बच्चे प्यारे बेटे बेटियां हैं। ये पशु नहीं है हमारे लिए, ये हमारा परिवार है। फॉलो नहीं करते हैं बेटा, ये हमारा परिवार है। परिवार को छोड़ के, यही बात मैंने मिलिट्री वालों को कही, जब मिलिट्री वाले मुझे लेने के लिए आया कि डीसी का ऑर्डर है, आपको लेके जाना है, तो मैंने कहा आप मुझे बताओ, आपका परिवार ऐसे फंसा हुआ हो, अपने परिवार को छोड़ के चले जाओगे? कहते अच्छा, नहीं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। वर्तमान में सत्ताधारी सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो भाजपा है। भाजपा एक हिंदूवादी जो सरकार के नाम से जानी जाती है, उसके बावजूद भी गौ माता को राष्ट्र माता अब तक घोषित नहीं किया है, राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया है। क्या कुछ लगता है इसके पीछे कुछ राजनीति हो रही है? ऐसा है बेटा राजे कि हम तो ये चाहते हैं कि गौ जो है पूज्य माता है। जब तक गौ माता की पूजन नहीं होगी, इस संसार में तरक्की नहीं होगी, ये नोट कर लो। अगर हमने संसार को तरक्की करना है तो हमको वेदों की शिक्षा के मुताबिक गौ को बतौर पूज्य माता, बैल सांड को पूज्य पिता और बच्चे बच्ची को बेटा बेटी ट्रीट करना है। एक पशु को आप खरीद लो या बेच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने बेटे को या बेटी को या माँ को या बाप को थोड़ी बेचेंगे। हमारे लिए ये पशु नहीं है, जो दिल्ली में आ गया वो हमारा पशु नहीं है, हमारा परिवार। जी, ये है। तो धन्यवाद आप जुड़ने के लिए। कुछ महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी गौ माता के लिए, जन्माष्टमी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? जन्माष्टमी पर्व के लिए या गौ माता के लिए क्या कहेंगी? माता तो हमारी माता है, वही हमारी रक्षा करती है। जैसे वेदों में कहा गया, हम तो पूजनीय है। हम शुरू से ही, बचपन से ही गौ माता की पूजा करते हैं। 38 वर्ष हो गए इस गौशाला को, कितने वर्षों से आती है आप यहाँ पे? मैं शुरू से ही आती हूँ, जैसे जब से गौशाला शुरू हुई है मैं तब से आती हूँ। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? आके ऐसे लगता है जैसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं साक्षात। धन्यवाद। कृष्ण भगवान के जन्मदिन की परिवार सहित लाख लाख मुबारकबाद। अब हम सब लोग आरती करेंगे, सब लोग खड़े होने की कृपालता करें। हाँ जी भाई, आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। किसी ने भी ये बुक अपने पास रखना। करो मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा माता जी की, श्री गौ माता जी की। यहाँ पर आए हुए सभी सज्जनों का, सभी गौ माता के भक्तों मन मोने तेरे सोने गल विच पान लई, तेरे सोने गल विच पान लई, बस हार पिरोना बाकी मैं सपदा हो के देख लिया, हुण तेरा होना बाकी बोलो बाके बिहारी लाल की। हरी बोल। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन का आधार तुम हो। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन का आधार तुम हो।